मैं आपके लिए लाया हूँ आज भारत के संविधान से शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है। और यूपीएससी और पीएससी के द्वारा ये सवाल बार बार पूछा जाता है। इसके साथ साथ ये जानकारी आप सबको होनी चाहिए कि शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है वो आर्टिकल कौन से में और किस तरीके से दिया गया है। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। शोषण के विरुद्ध अधिकार। डियर स्टूडेंट्स, जब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो इसका जिक्र आर्टिकल 23 से 24 में किया गया है। हम देखते हैं कि आर्टिकल 23 और 24 में जो बात की गई है वो डिफरेंट तरीके से की गई है। 23 में बात ये की गई है कि मानव के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल 23 में बलात्कार श्रम अपराध है। हम किसी भी व्यक्ति से यदि कोई काम लेंगे तो उसके बदले में हमको उसका मेहनताना देना होगा। आर्टिकल 23 इसके अलावा बहुत सारी बातें करता है। पुरुष और जो महिलाएं होती हैं और बच्चों को वस्तु के समान व्यवहार नहीं करेंगे। यानी महिलाओं में और बच्चों में वस्तु की तरह यदि व्यवहार किया जाता है तो ये एक तरीके से गलत है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि बच्चों और महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर एक पीटी का सवाल ये भी बन सकता है, बच्चे और महिलाओं के बीच अनैतिक व्यवहार पर प्रतिबंध किया गया है। कोई देवदासी सिस्टम नहीं होगा, कोई दास प्रथा नहीं होगी। यानी इसके अलावा ये भी सवाल बहुत हद तक बन सकते हैं कि देवदासी प्रथा पर पूरे तरीके से क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं मैं आर्टिकल 24 की बात करूंगा। आर्टिकल 24 की यदि बात की जाए तो बाल श्रम अपराध है। यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको पूरे तरीके से पढ़ने का अधिकार है। किसी भी प्रकार का हम जोखिम भरा काम नहीं लेंगे। जोखिम भरा कार्य किसी भी कंडीशन में नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इनका पढ़ने का अधिकार है। याद करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए मैंने आर्टिकल 23 की बात की थी और इसमें मैंने कहा था कि बलात्कार श्रम अपराध है। डियर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके लिए, बेस्ट एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आप किसी रिक्शा वाले को लेकर गंतव्य तक रवाना होते हैं और उसका प्राइस ये तय होता है कि इसके बदले में हम आपको 10 रुपीज़ देंगे। रिक्शा वाला अपने शरीर से रिक्शे को खींच के ले गया और जब उसने आपको पहुंचा दिया तो उसने उसके बदले में जो 10 रुपये उसकी शारीरिक मजदूरी तय हुई थी वो नहीं दी। तो ये मान के चलिए कि रिक्शा पुलर के साथ आपने आर्टिकल 23 का उल्लंघन किया है, जो कि बलात्कार श्रम अपराध के तहत आता है। वहीं एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपसे करूंगा, आर्टिकल 24। इसमें मैंने किसकी बात की थी? बाल श्रम अपराध की। जैसे मान लीजिए बिफोर 14 ईयर कोई बालक है, वो चाय की दुकान पर काम करता है। किसकी दुकान पर? चाय की दुकान पर। आपने देखा है जब आप होटल पर जाते हैं तो कहते हैं छोटू चाय लाओ, छोटू पानी लाओ। तो 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनको ऐसे कामों पर लगा दिया गया है वो आर्टिकल 24 का उल्लंघन करते हैं। अब देखिए
यूपीएससी ने इसी तरीके से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो क्वेश्चन है बेगारी को निषिद्ध करना मौलिक अधिकार की किस श्रेणी में आता है। यानी बेगारी को निषिद्ध करना, बेगारी को निषिद्ध करना कौन से आर्टिकल में आता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 या आर्टिकल 25। तो यानी कुल मिला के ये जो बेगारी है, आप यदि ऑप्शन में होता है तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यानी आपसे डायरेक्ट थ्योरी में ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बेगारी किसके तहत आता है, तो ये क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित होता है। तो ये आर्टिकल भी 24 में ही आता है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों से संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे। वहीं एक क्वेश्चन है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए। तो संविधान आपने देखा है ना तो बच्चों का शोषण की बात करता है और ना ही स्त्रियों के शोषण की बात करता है। तो इस तरीके से राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मैंने ये आपसे चैप्टर कंप्लीट किया, क्योंकि यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आप यदि इस तरीके से तैयार करते हैं तो आपका पीएससी और यूपीएससी का सवाल इजीली गोइंग ऑन बन जाएगा। थैंक यू। तो आज के बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में।